आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का कैसा व्यू पॉइंट है, क्या उसका क्षेत्र है, और मॉडर्न व्यू पॉइंट जो चेंजेस आई है उसमें हम किस तरह से जो है स्टडी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत ही ओल्ड और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो है इस सब्जेक्ट में जो है बहुत सारी चेंजेस आई है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें हैं तो ट्रेडिशनल जो थिंकर है वो उनके जो थॉट है स्टडी की जो है उनके पैरामीटर जो है गवर्नमेंट की स्टडी और पॉलिटिकल थ्योरीज की स्टडी को जो है इम्पोर्टेंट माना है ट्रेडिशनल थिंकर ने। जबकि मॉडर्न हम थिंकर की बात करें, मॉडर्न थिंकर जो है स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी को जो है के साथ नहीं चल करके बल्कि जो है वो व्यक्ति को जो है और पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो है एनहांस करने की बात करते हैं। इसके अलावा वो जो है पावर ऑफ स्ट्रगल की एंड इफेक्ट ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है मॉडर्न कंटेक्स्ट में जो है पॉलिटिकल साइंस की जो थिंकर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिकल साइंस में जो है पॉलिटिक्स वर्ड है वो पुलिस से बना है जिसका मेन अर्थ होता है सिटी स्टेट। अगर हम देखें कि पहले ओल्ड टाइम में प्राचीन समय में क्या है छोटे छोटे स्मॉल जो है सिटी स्टेट्स होते थे जिसमें जो है जिनकी पॉपुलेशन लिमिट थी। जैसे एरिस्टोटल ने बताया था कि स्टेट की पॉपुलेशन उतनी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा और ना ही कम। प्लेटो ने जो है एक स्टेट की पॉपुलेशन जो है 5040 की बात की थी। उसी के साथ जो है रूसो ने जो है 10,000 पॉपुलेशन की बात की थी। तो आज जो हम स्टेट या नेशंस के नाम से जानते हैं, पहले इसको जो है सिटी स्टेट के नाम से जाने जाते थे। छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, वहां पे ही सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है सब कुछ जो है वर्क करता था। मॉडर्न व्यू पॉइंट में हम देखते हैं कि इसके वर्क करने के सिस्टम में जो है चेंजेस आया और अब जो है आज के टाइम में स्टेट को सिटी स्टेट नहीं कहा जाता है। आज या तो स्टेट कहेंगे या नेशन स्टेट जो है वो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स को। इसके टू डिफरेंट व्यू पॉइंट है। Firstly, traditional viewpoint. Traditional viewpoint means study of state and government and institutional and formal study. ये फोकस होगा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में। सेकंड है मॉडर्न व्यू पॉइंट, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट विद ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, स्ट्रगल ऑफ पावर, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। सो गार्नर ने इसके बारे में कहा है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत और खत्म जो है वो क्या है विद इन स्टेट के अंदर ही होती है। इसी के लिए लीकॉक ने कहा है पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट ओनली। उनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस का जो डील है रिलेशंस है वो क्या है डायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ होता है। Then Demock ने भी कहा है political science is concerned with the state and its means the government। जो political science है उसका जो relation है वो जनरली हम देखते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ संबंध रहता है। ये दो थिंकर हैं, ये प्लेटो हैं, एक ट्रेडिशनल थिंकर माने जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मैकियावेली है, ये फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है इनको माना जाता है मैकियावेली को। देन डेफिनेशन है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गार्नर वही पॉलिटिकल साइंस बिगिन विद एंड्स एंड स्टेट्स।
सेकेंडली, एक्टन में भी लॉर्ड एक्टन ने कहा है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड विद द कंडीशंस इसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। मॉडर्न व्यू पॉइंट में जो है रॉबर्ट डाहल ने कहा है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पावर, रूल ओवर अथॉरिटी। यानी कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में जो है जो पॉलिटिकल साइंस जो हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं फोकस किया जाता है पावर को और अथॉरिटी को जो है और रूल को जो है फोकस किया गया है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। पॉलिटिकल साइंस की बात करें जिसमें डेवलपिंग कंट्री है या सिटी स्टेट्स है, वहां पे जो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की बात की गई है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को साथ लेकर ही मॉडर्न व्यू पॉइंट में वर्क करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में जो है एरिस्टोटल ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी की है, पॉलिटिक्स में भी उसकी डिस्क्रिप्शन की है, इसीलिए एरिस्टोटल को जो है मास्टर ऑफ साइंस का जो है स्टेटस दिया जाता है। ट्रेडिशनल थिंकर में जो है प्लेटो है, अरस्तु है, इनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के लिए। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ स्टेट। स्टडी ऑफ स्टेट में जो है हम तीन चीजों की डिस्कशन करेंगे, प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर की जो है स्टेट के बारे में किस तरह से ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है उसके बारे में। ट्रेडिशनल जो थिंकर है उनके अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है कहीं ना कहीं विद इन सिटी स्टेट के अंदर ही जो है वर्क करता है। जब भी पॉलिटिकल सिस्टम में वर्क करना है देन फर्स्टली हमें स्टडी करनी पड़ेगी स्टडी ऑफ द पास्ट। पॉलिटिकल साइंस जो है पास्ट की स्टडी करता है। अगर हम पास्ट की बात करें फ्रॉम द बिगिनिंग जो है सबसे पहले फैमिली बनी होगी, फैमिली से क्लेन्स बने होंगे, क्लेन्स से सिटी स्टेट बने होंगे और आज के डेट में यही सिटी स्टेट जो है हम नेशन या स्टेट्स के रूप में जानते हैं। तो हमें ये स्टडी हमें बिग सिटी स्टेट की स्टडी करेंगे तब ये आइडिया लगेगा कि स्टेट की फॉर्मेशन किस तरह से स्लो प्रोसेस में जो है इसके नाम भी चेंज हुए और इसमें कैसे वर्क हुआ है करके। नेक्स्ट है इसी के साथ स्टडी ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो प्रेजेंट है उसकी एनालिटिकल स्टडी करना, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो है पर्टिकुलर जो एम्स है, एम्स और इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरह से रिलेशन है और उस एम को कैसे अचीव किया जाता है प्रेजेंट के बारे में ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। स्टेट की प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट के साथ इन फ्यूचर में जो है किस तरह से वर्क किया जा सकता है वो बहुत जरूरी है। इसलिए एरिस्टोटल ने ये भी कहा था द स्टेट ओरिजिनेटेड इन द bare needs of life and continues in existence for the sake of good life। यानी कि जो स्टेट है उसके अंदर जो है किस तरह से एग्जिस्टेंस होगा और बेटर लाइफ को लीड करने के लिए हमें क्या है किस तरह से वर्क करना होगा इसके बारे में, जिसमें अपनी ड्यूटीज की भी बात की है स्टेट के फ्यूचर स्टडी के लिए। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट। स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट में अगर आपको पता है स्टेट की फॉर्मेशन के लिए 4 एलिमेंट है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी। इन 4 एलिमेंट्स से ही जो है स्टेट की फॉर्मेशन बनती है और उसके अंदर जो है स्टेट के अंदर ही गवर्नमेंट होते हैं। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो है अपनी अपनी सिस्टम है। लाइक इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल है, कहीं जगह जो है मिलिट्री फीचर्स हैं और कहीं जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम की जो है हम स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के स्कोप में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो ईरा है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। बीइंग द रीजन इंडिविजुअल नेशन जो है अपने आप में ऑल नीड्स को फुलफिल नहीं करता है, इस वजह से जो है हर एक कंट्री कहीं ना कहीं किसी की नेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं उनकी मेंबरशिप लेते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, सार्क, आसियान, WTO,
G7, G20, G77 और यूरोपियन यूनियन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की हमें स्टडी करनी पड़ती है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैन एज अ पॉलिटिकल बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, सोशल एनिमल ना होकर के पॉलिटिकल भी जो है उसकी जरूरत होती है। क्योंकि पॉलिटिकली जो है हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, उसमें क्या है डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इसलिए जो है पॉलिटिकली भी कंसेप्ट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। स्टेट के एम्स को जो है फुलफिल करने के लिए जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बात की है। तो हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में डिफरेंट आइडियोलॉजीज की स्टडी करते हैं, जिसमें आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट, इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट, यूटिलिटेरियन थ्योरी, सोशलिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, इन सब की जो है इन आइडियोलॉजी की स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में, जिसमें डिफरेंट थिंकर्स हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, लास्की, इन सब में जो है डिफरेंट थ्योरीज की बात की है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में हम इन सब की पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, इनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटी की भी जो है पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में स्टडी की जाती है, जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है राइट्स मिले होते हैं। राइट्स के साथ साथ जो है ड्यूटीज को भी ओबे करना जरूरी है। राइट्स और ड्यूटीज जो है बोथ आर साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। राइट्स जैसे लाइक हम इंडिया के एग्जांपल दें तो हमारे को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की है, ठीक है, जिसमें जो है 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो है अब प्रॉपर्टी नहीं है वो निकाल दिया गया है, वो लीगल राइट है 44th अमेंडमेंट 1978 में। तो ड्यूटीज की बात करें तो 10 ड्यूटीज है। जब स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी तो इंडिया में 10 ड्यूटीज थी, बट अब जो है राइट टू एजुकेशन को ऐड करके क्या है 11 ड्यूटीज हो गई हैं। तो सो हमें जरूरी है स्टडी करनी राइट्स की भी और ड्यूटीज की भी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इलेक्शन मेथड। प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं कि सब जगह क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है चुना जाता है, तो उसके डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। एवरी नेशन में अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाई जाती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमें स्टडी करनी पड़ती है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। जैसे लाइक एग्जांपल इंडिया ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिफरेंट कंट्रीज से जो है बोरो किया है। लाइक फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिया है, उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये सारे हमने बोरो किया है। उसके अलावा 1935 के एक्ट से जो है बहुत सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, इसीलिए 1935 के एक्ट को भी जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये है, हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए। ये पॉइंट है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न व्यू पॉइंट। जब हम मॉडर्न व्यू पॉइंट की बात करें तो हम मॉडर्न में किस तरह से स्टडी करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हम मॉडर्न व्यू पॉइंट में क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल की स्टडी ना करके इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल को भी जो है उसको ऐड किया जाता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, प्रेशर ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इन सब की जो है स्टडी की जाती है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पावर। मॉडर्न इंटेक्स्ट में जो है स्ट्रगल ऑफ पावर की स्टडी की जाती है, और पावर को अचीव करने के लिए जो है उसको फोकस किया जाता है स्टडी में पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस।
स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए जो है हेरोल्ड ने एक बहुत ही, हेरोल्ड लास्टवेल जो है बहुत ही फेमस पर्सन थे, उन्होंने जो है हेरोल्ड लास्टवेल ने कहा है पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। पॉलिटिक्स जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है स्टडी की जाती है इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंशियल के लिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि स्टडी जो है, जब हमें ध्यान देना है, जब भी हम स्टडी करें पॉलिटिकल सिस्टम में, एक इन्फ्लुएंस को जो है फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लीडरशिप। स्टडी ऑफ लीडरशिप में जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को जो है उसके एम्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले जो है पॉलिटिकल लीडर्स की स्टडी की जाती है और उसकी मोबिलाइजेशन को चेक किया जाता है मॉडर्न कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अथॉरिटी। स्टडी ऑफ अथॉरिटी में जो है लेजिस्लेटिव पावर को जो है उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हर एक सोसाइटी में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को जो है स्ट्रगल के थ्रू जो है उसको कम करने की स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिकल साइंस में जो है इसमें जो है स्टडी की जाती है कि किसे कब और कैसे अचीव हुआ उसके बारे में, जिसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी की जाती है और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कैसे उसको जो है किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, ये कब आया और किस लिए आया, इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पॉलिटिकल साइंस में जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की भी स्टडी की जाती है, जिसमें डेविड ईस्टन ने जो है आउटपुट्स और इनपुट की भी बात की है। इसके अलावा जो है आलमंड ने भी जो है डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल साइंस में जो है डिसीजन मेकिंग के अलावा किस तरह से इनपुट और आउटपुट की डिमांड एंड सप्लाई जो है, ये सारी चीजें जो है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज करती है। देन नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द एलिट्स। इसमें जो है एलिट्स की भी स्टडी की जाती है। एलिट्स में जो है डिफरेंट पॉलिटिकल क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस के सिस्टम को जो है उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, इन सब चीजों की स्टडी की जाती है और पॉलिटिकल कल्चर को भी जो है साथ लेके स्टडी करना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मॉडर्न अप्रोच में जो है इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करना एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में स्टडी की जाती है, जिसमें ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स, जिसमें डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, उन सब की जो है कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जो है कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। इसके अलावा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रुप्स इन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फॉर्मल की बात करें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर ग्रुप्स, ये जो है इनकी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में। सो फाइनली कंक्लूड करें, ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो है अपने थॉट्स है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल में जो है किस तरह से सिस्टम है, ट्रेडिशनल की बात जो करते हैं, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के बारे में इन्होंने जो है बहुत ही डिस्क्रिप्शन में जो है बताया है कि किस तरह से जो स्टेट है, किस तरह से स्टेट जो है वर्क किया जाता है, ये सारी चीजों को उन्होंने जो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में डिस्कस किया गया है। जब ट्रेडिशनल की भी डिस्कशन करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि स्टडी ऑफ स्टेट कैसा था, और स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की भी जो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में स्टडी की जाती है। और ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में ही स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इनकी स्टडी की जाती है। उसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज की भी जो है स्टडी की जाती है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में।
इसी के साथ जो है हम मॉडर्न व्यू पॉइंट की भी स्टडी करते हैं। मॉडर्न में जो है इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके पावर, अथॉरिटीज जो है, और पावर और अथॉरिटी के अलावा लेजिटिमेसी को भी जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टडी ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो है मॉडर्न व्यू पॉइंट में डिस्कस किया था। सो फाइनली कंक्लूड करें तो इसमें जो है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के साथ जो है मॉडर्न व्यू पॉइंट को जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर को एनहांस करने में, पॉलिटिकल सिस्टम के वर्क पॉलिसी को बनाने में।